साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। इससे पूर्व के भाग के अंतर्गत हमने कवि सूरदास के भ्रमर गीत की एक व्याख्या का अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरी व्याख्या का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। मांझ का अर्थ है भीतर। इस काव्यांश के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा प्रेम व्यवहार को न निभाने के कारण गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की संपूर्ण इच्छाएं, हमारे सभी मनोरथ मन के भीतर ही रह गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम व्यवहार को नहीं निभाया और विरह व्यथा देकर चले गए। साथ ही साथ हम अपनी विरह व्यथा भी किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाई। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही। कौन पै का अर्थ है किससे और परत का अर्थ है अन्य। हे उद्धव, अब आप ही बताएं कि हम अपनी विरह व्यथा को भला किससे जाकर कहें, किसके समक्ष सुनाएं। ना ही परत कही कि इस विरह व्यथा को किसी अन्य के समक्ष व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। अवधि आधार आस आवन के, तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ समय, आधार का अर्थ सहारा, आस का अर्थ आशा, आवन की अर्थात आने की। हे उद्धव, पहले तो हमें श्री कृष्ण के नियत समय पर लौट आने की आशा बंधी थी और इसी कारण तन मन बिथा सही कि हमने इस विरह व्यथा को अपने तन मन पर सहन किया, अर्थात श्री कृष्ण के आगमन की आशा में इस विरह व्यथा के दिन भी काटे। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिणी बिरह दही। योग संदेश ने अर्थात ज्ञान योग रूपी संदेशों को सुनी सुनी अर्थात सुन सुनकर, बिरहणी अर्थात विरहणियों की, बिरह अर्थात वियोगाग्नि, दही अर्थात ददकना। हे उद्धव, अब आपके द्वारा दिए गए इन ज्ञान योग रूपी संदेशों को सुन सुनकर हम विरहणियों की विरहाग्नि अधिक धधक उठी है, अर्थात हमारे लिए इस विरह की व्यथा को शांत कर पाना संभव नहीं है। चाहती होती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। चाहती होती अर्थात चाहती थी, गुहारी अर्थात प्रार्थना, जितही थे जिससे, उत तय उसने, धार बही अर्थात दहारा को बहा दिया, जिससे हमने अपनी विरहाग्नि को शांत करने के लिए प्रार्थना की। उसने अर्थात श्री कृष्ण ने इस विरहाग्नि को शांत करने के स्थान पर ज्ञान योग की प्रबल धारा को ही हमारी ओर बहा दिया, अर्थात तुम्हें हमारे पास भेज दिया। सूरदास अब धीर धरहीं, क्यों मर ज्यादा ना लही। धीर धरहीं अर्थात धैर्य धारण करें, मर्यादा अर्थात मर्यादा और लही का अर्थ है रखना। कवि सूरदास के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम भला कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी संपूर्ण मर्यादाओं का ही परित्याग कर दिया, अर्थात उन्होंने हमें लौटने का वचन दिया था, वे स्वयं तो नहीं लौटे और साथ ही साथ
प्रेम रूपी संदेश के स्थान पर ज्ञान योग रूपी संदेश को देने के लिए उद्धव को भेज दिया। अब हम उनसे किस प्रकार कोई आशा रख सकते हैं, अर्थात उनसे आशा रखना व्यर्थ है। अब इस व्याख्या के विशेष की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि कवि सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, अतः यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए पंक्ति, मन की मन ही मांझ रही, अवधि आधार आस आवण की, तन मन बिरहिणी बिरह दही। यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुनी सुनी शब्द का अर्थ सुन सुनकर। यहाँ इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूँ कि कवि सूरदास के भ्रमर गीत से संबंधित इन पदों की व्याख्याएं आपको भली भांति समझ में आई होंगी। अतः चैनल को अधिकाधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले नवीन वीडियोस आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।